फिर से आज आपके सामने एक बार हाजिर हूँ और आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ सिखाने वाला हूँ। ठीक है, जो क्लास 8 का मैथ्स है इस समय CBSE IBSE दोनों स्कूल्स के लिए कॉमन है। NCERT का सिलेबस लगा हुआ है और दोनों स्कूल्स के लिए कॉमन है, चाहे CBSE हो चाहे IBSE हो। ठीक है, तो दोनों का ये मैथ्स है। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आपको आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे आज 1.1। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। ठीक, प्रॉपर्टी का यूज करके हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है प्रॉपर्टी का यूज करके। देखिए हमने किया क्या, -2/3 3/5 एज इट इज है। अब यहाँ से हमने -3/5 को पहले लिख दिया, उसके बाद 1/6 लिख दिया इंटू और 5/2 को हम लास्ट में लेंगे। ठीक है, ये जो 5/2 है इसको हम कहाँ लेंगे, लास्ट में लेंगे। ठीक है, ये हमने किया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करके। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, चारों प्रॉपर्टी आपको दी हुई है आपकी बुक में। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में भी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हमने 5/2 को लास्ट में लिख दिया। ठीक है, इन दोनों को पहले लिख दिया और 5/2 को लास्ट में लिख दिया। अब देखिए क्या किया, अब देखिए इन दोनों में आपके सामने दो टर्म है, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड टर्म, 3 टर्म्स है। तो इन फर्स्ट और सेकेंड दोनों टर्म्स में 3/5 कॉमन दिख रहा है आपको। 3/5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों टर्म्स में 3/5 है। तो 3/5 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, और अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा -2/3 और यहाँ क्या बचा 1/6। 1/6 किसका, माइनस का। ठीक, अब बचा हुआ 5/2 हमने लास्ट में लिख दिया। 5/2 जो बच गया था उसको हमने यहाँ लास्ट में लिख दिया। ठीक है, यानी कि इनको हमने, इन दोनों को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज यहाँ कर दिया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज कर दिया। अब देखिए ये जो ब्रैकेट है इसको हम सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, 6 आ गया। ठीक है, अब देखिए 6 एलसीएम आया है तो 6 एलसीएम है, 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम होगा और उस 2 को इस -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, -4। 6 को एलसीएम को डिनोमिनेटर 3 से डिवाइड किया, 2 टाइम हुआ और 2 जो आया उसको न्यूमरेटर -2 से मल्टीप्लाई करके -4 यहाँ लिख दिया। फिर 6 को हमने 6 से डिवाइड किया, 1 टाइम हुआ, एलसीएम 6 को डिनोमिनेटर 6 से डिवाइड किया, 1 टाइम हुआ। ठीक, उस 1 को इस -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे -1 लिख दिया। ये 5/2 ऐसे कैसे एज इट इज है। ठीक, अब देखिए 3/5 हमारे पास है कि -4 प्लस -1 -5 हो गया, -4 -1 क्या हो गया, -5, -5/6 हो गया ये, और ये 5/2 एज इट इज है। अब 3 को हमने 6 से काट दिया 2 टाइम। ठीक है, 3 को 6 से कैंसिल कर दिया, 2 टाइम हो गया, और 5 को -5 से कैंसिल कर दिया, -1 टाइम। अब यहाँ से हमारे पास -1 है और 2 है। ठीक है, -1/2 है, प्लस ये बचा हुआ 5/2 है। यहाँ फिर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 और 2 का क्या, 2 आ गया। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर वाला ऐसे कैसे ही लिख देते हैं, तो -1 और 5 को ऐसे कैसे ही लिख देते हैं, डिनोमिनेटर सेम है तो।
ठीक है। तो -1 + 5 कितना हो गया, 4 हो गया, 4/2। तो 4 को 2 से काट दिया, कितना आया, 2 आया। यानी कि इस पूरे क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है, 2 है। दो प्रॉपर्टीज का हमने यूज किया है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, इसी का ही सेकंड है। देखिए 2/5 इंटू 3/-7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। देखिए 2/5 इंटू -3/7, ये एक टर्म या एक पेयर हमने बनाया एज इट इज है, ठीक। अब 1/14 इंटू 2/5, ये पेयर हमने लिया कहाँ से, इधर से, लास्ट से हमने इसको बीच में ले लिया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इसको हम बीच में ले आए, क्योंकि इन दोनों में 2/5 कॉमन है, ठीक है। बचा हुआ जो था ये वाला, इसको हमने लास्ट में लिख दिया, -1/6 इंटू 3/2, इसको लास्ट में लिख दिया, ठीक। अब देखिए इन दोनों में मैंने बताया आपको कि 2/5 क्या है, कॉमन है। तो 2/5 यहाँ भी, तो 2/5 कॉमन है। बचा क्या, -3/7 प्लस 1/14, इन दोनों में ये बचा, इसको हमने ब्रैकेट में ले दिया। और ये जो लास्ट वाला टर्म है इसको ऐसे ही लिख दिया, -1/6 इंटू 3/2। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हुई, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हुई है, ठीक। अब देखिए 7 और 14 का हम क्या लेंगे, एडिशन लेंगे। 7 और 14 का एडिशन 14 है, ठीक। 14 एडिशन को 7 डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम होगा, और 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा। फिर 14 को 14 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम होगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। जो 2/5 कॉमन था वो कैसे, और ब्रैकेट को सोल्व करने पे आया -6 + 1/14। ब्रैकेट के बाद जो था वो भी एडिटिव है, बस हमने किया क्या है, 3 को 6 से कैंसिल कर दिया, 3 2 जा 6, 2 टाइम, ठीक। तो ये -1 हो गया और 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ -1/4 लिख दिया नेक्स्ट स्टेप में। ये 2/5 एज इट इज है, यहाँ पे -5/14 हो गया, ये -6 + 1 -5/14 हो गया, और यहाँ से -1/4 आया, ठीक। अब 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये हो गया -2, 2 इंटू -1 तो -2 हो गया, अपॉन 14 है, -1/4 है, -2/14 -1/4, ठीक। ये बचा हमारे पास। अब 14 और 4 का हम फिर से एलसीएम लेंगे, 28 आएगा, 28 आया तो 28 को फिर से 14 से डिवाइड करेंगे, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 14 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम होगा, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आ जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 28 को 4 से डिवाइड करेंगे, 7 टाइम होगा, और 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -7 होगा, तो -4 -7 यानी कि -11 होगा, -11/28, ये हमारा आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक। एडिटिव इनवर्स लिखना है। एडिटिव इनवर्स लिखने से पहले आप जान लीजिए कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई रेशनल नंबर है a/b,
ठीक, क्या है a अपॉन b। ठीक, फिर पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ठीक, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स होगा माइनस a अपॉन b, मतलब इसका नेगेटिव। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो उसका नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव था तो एडिटिव इनवर्स हो गया नेगेटिव, माइनस a अपॉन b। ठीक, नेगेटिव रेशनल नंबर है, माइनस a अपॉन b है, तो इसका हो जाएगा पॉजिटिव a अपॉन b। ठीक, समझ रहे होंगे आप। देखिए, पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव होता है। चलिए बता रहा हूं आपको। 2 अपॉन 8 है, पॉजिटिव है, इसका क्या हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 8। माइनस 5 अपॉन 9 है, नेगेटिव है, क्या हो जाएगा 5 अपॉन 9 पॉजिटिव। अब ये देखिए, ये आपको नेगेटिव दिख रहा होगा, ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव ही है। माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 अपॉन 5 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कट गया 6 अपॉन 5। अब ये पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव क्या होगा माइनस 6 अपॉन 5, मतलब इसका एडिटिव इनवर्स माइनस 6 अपॉन 5 होगा। 2 अपॉन 9 नेगेटिव है, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा 2 अपॉन 9, मतलब माइनस 9 नहीं है ना, केवल 9 है। इसका हो जाएगा 19 अपॉन 6। ठीक है, फिर से देख लीजिए, 2 अपॉन 8 का हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 8, माइनस 5 अपॉन 9 का प्लस 5 अपॉन 9, इसका माइनस 6 अपॉन 5, इसका 2 अपॉन 9 और इसका 19 अपॉन 6, मतलब पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना। अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई रेशनल नंबर है a, ठीक, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1 अपॉन a। ठीक, क्या होगा 1 अपॉन a, ताकि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या है 1 है। देखिए a से कैंसिल हो गया, ठीक। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास 1 अपॉन a है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका होगा a। ताकि हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो a से a क्या हो जाए कैंसिल हो जाए और आंसर क्या आ जाए 1 आ जाए। ठीक, तो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 अपॉन a है और 1 अपॉन a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a है। ठीक है, a का 1 अपॉन a है और 1 अपॉन a का a है। ध्यान दीजिएगा, माइनस 13 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा माइनस 13 का a है ना, ये इसका हो जाएगा 1 अपॉन a, यानी कि 1 अपॉन 30। ठीक, माइनस कहाँ रहेगा, माइनस नीचे नहीं जाएगा, माइनस हमेशा ऊपर रहता है, ऊपर रहेगा। माइनस 13 अपॉन 19, यानी कि 1 अपॉन a है, तो इसका क्या हो जाएगा a अपॉन 1, यानी कि इसका उल्टा, ऐसे ऊपर। ठीक, 19 ऊपर 13 नीचे, माइनस हमेशा ऊपर, माइनस 19 अपॉन 13। ठीक, 1 अपॉन 5 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस 5 अपॉन 8 का क्या हो जाएगा 8 अपॉन 5, 8 ऊपर 5 नीचे माइनस। हाँ, तो 5 नीचे आ गया और 8 ऊपर चला गया। ठीक है, माइनस 2 ऊपर रहेगा ही। ठीक है, ओह सॉरी, देखिए 4 वाले
पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। -5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 15 हो जाएगा, और 8 को 7 से करेंगे तो ये 56 हो जाएगा। 15/56 हो गया। ठीक, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 56 ऊपर 15 नीचे। ठीक है, फिफ्थ वाला देखिए, फिफ्थ वाले में क्या है? पहले इनको सिंप्लीफाई करेंगे, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाएगा। 2/5, 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 5 ऊपर 2 नीचे। ठीक है, -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? इसका उल्टा। ठीक है, -1 का उल्टा, तो -1 का उल्टा तो -1 ही होता है। ठीक, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक, और हमसे इसका आंसर पूछा है, कौन सी प्रॉपर्टी का यूज इसमें हुआ है। ठीक, देखिए, किसी भी नंबर को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर वही मिल जाता है। जैसे मान लीजिए a को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल जाएगा? a ही मिल जाएगा। ठीक है, किसी भी नंबर को जब 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या कहते हैं इसे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। फिर देखिए, -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ तक, प्रॉपर्टी का नाम हमसे पूछा है। ठीक, तो जब a को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे या b को a से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर क्या होगा? एक ही होगा। भाई 2 को 3 से कर लो चाहे 3 को 2 से कर लो, बात तो एक ही है। ठीक, आंसर दोनों बार क्या आएगा? एक ही आएगा। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं इसे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखिए, -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल टू 1। भाई सीधी सी बात है, -19/29 को उसके रेसिप्रोकल से क्या कर दिया है? मल्टीप्लाई कर दिया है। तो रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। भाई मैंने बताया था आपको क्वेश्चन नंबर 4 में कि a को 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। बताया था ना अभी कि a इंटू 1/a क्या होता है? 1, और 1/a इंटू a क्या होता है? 1। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। 6/13 को -7/16 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले -7/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा? -16/7 होगा। 16 ऊपर 7 नीचे, 16 ऊपर 7 नीचे, माइनस हमेशा ऊपर रहता ही है। हो गया रेसिप्रोकल। अब इसको 6/13 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कटने वाला तो कुछ है नहीं, इसमें कैंसिल तो होगा नहीं। तो 16 6 जा 96, 7 13 7 जा 91। आंसर आ गया -96/91।
ठीक, ओके। 16 को 6 से मल्टीप्लाई किया 96, 13 को 7 से मल्टीप्लाई किया 91, कटने वाला तो था नहीं इसमें। देखिए नेक्स्ट, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 into bracket 6 into -4/3 as 1/3 into 6 into 4/3। ठीक, तो देखिए तीन नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, थ्री रेशनल नंबर को या थ्री इंटीजर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लिए केवल एक ही प्रॉपर्टी है, ओनली वन। नाम क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या नाम है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें होता क्या है, जैसे ए और बी को आपने ब्रैकेट में बंद करके किया मल्टीप्लाई और उसको मल्टीप्लाई कर दिया सी से, ठीक, तो जो आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा? ए बाहर और बी और सी ब्रैकेट के अंदर। जैसे मान लीजिए आपने 5 और 6 को ब्रैकेट में बंद करके मल्टीप्लाई किया और फिर उसका जो आंसर आया उसको 4 से कर दिया, तो 5 से 30, 30 इंटू 4 कितना हो गया? 120 हो गया। अब यही आंसर इधर आएगा जब हम 5 को बाहर रखेंगे और 6 और 4 को अंदर रखेंगे, ठीक, 5 को बाहर रखेंगे और 6 और 4 को अंदर रखेंगे। 6 4 जा 24, 24 5 जा 120। ओके, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसका आंसर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का नाम पूछा था इसमें, केवल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें।